बहन मायावती से मुलाकात पर इंदु चौधरी ने की आप बीती बयां। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीट और इन तमाम 80 लोकसभा की सीट के साथ साथ एक ऐसी लोकसभा की सीट जो सबसे ज्यादा प्रचलित और पूरी देश की निगाहें लोकसभा सीट पर है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। आप बिल्कुल सही अंदाजा लगा रहे हैं, लालगंज लोकसभा। लालगंज लोकसभा सीट को लेकर जिस तरीके से शुरुआती दौर से जो सुर्खियां बनी है और बहुजन समाज पार्टी के जरिए बहन मायावती ने एक बड़ी उम्मीद जिस तरीके से डॉक्टर इंदु चौधरी इन पर जताने का काम किया है और लालगंज लोकसभा सीट से इंदु चौधरी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है। बहुजन समाज पार्टी के प्रचार प्रसार के चलते लालगंज लोकसभा सीट के तमाम क्षेत्र में जिस तरीके से लोगों के बीच जाकर अपनी बात को रखने का, समझाने का काम डॉक्टर इंदु चौधरी के जरिए किया जा रहा है, वो कहने के काबिले तारीफ है। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो लगातार लोगों के बीच जाकर अपने दिल और मन की बात इंदु चौधरी इनके जरिए की जा रही है, जिसके कारण लगातार लोग उनको पसंद कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक बड़े पैमाने पर जो राजनीतिक तौर पर जो उनका माहौल निर्माण हो रहा है, कहीं ना कहीं वो जीत के अग्रसर होते हुए भी नजर आती है। ऐसे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है, जिसको लेकर इंदु चौधरी ने अपनी तमाम वो प्रतिक्रियाएं रखी है जब उनकी मुलाकात बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इनके साथ में हुई है। जब बहन मायावती से उनकी मुलाकात होती है और लालगंज सीट को लेकर जब चुनाव लड़ने की बात बहन मायावती के जरिए की जाती है, तब क्या कुछ प्रतिक्रियाएं होती है। बहन मायावती के जरिए तमाम जो आदेश इंदु चौधरी इनको दिए जाते हैं, इसको लेकर इंदु चौधरी ने तमाम वो चीजें समाज के सामने में लोगों के बीच में रखने का काम किया है। इसके साथ साथ वो तमाम चीजों के साथ उन्होंने रूबरू किया कि आखिर जब उनकी मुलाकात बहन मायावती के साथ में होती है, उसके बाद वो किस तरीके से सोचना समझना शुरू कर देती है, और इतना ही नहीं तो आखिर उनका हाल क्या होता है और बहन मायावती के प्रति उनके दिमाग में उस वक्त क्या कुछ चल रहा होता है, क्या प्रतिक्रिया होती है, वो तमाम चीजें उन्होंने साझा की है। तो सबसे पहले मैं उन चीजों के साथ में आपको रूबरू करवाऊंगा जहां पर इंदु चौधरी ने बताया कि सामाजिक जीवन में एक लंबे समय से वो कहने के अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। लगातार बीते 10 वर्षों से अधिक समय से वो बहुजन समाज के बीच जाकर बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को समझाने का काम कर रही थी। और इसके साथ साथ अब जो नजरें वो कहने के बहुजन समाज की लगातार इंदु चौधरी पर थी कि किस तरीके से उनका मिशन मूवमेंट है। बीते 13 वर्षों से वो अपने एक वैवाहिक जीवन में है, उसके बावजूद भी उन्होंने किसी भी तरह किसी कोई संपत्ति का निर्माण करने का काम नहीं किया, कोई संपत्ति को इकट्ठा करने का काम नहीं किया, और अपना जो पारिवारिक जीवन है, जो संतान है, उसको भी पैदा करने का काम नहीं किया। एक ऐसा समर्पण कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लिए जो इंदु चौधरी का है, ये तमाम चीजें उन्होंने अपने भाषण के दौरान साझा की है। सामाजिक जीवन के साथ साथ राजनीतिक जीवन जो उन्होंने शुरू किया है, आखिर इसका पड़ाव कैसा रहा, वो तमाम चीजें उन्होंने अपने भाषण में साझा की। सबसे पहले आपके साथ में मैं रूबरू कर दूं। आप लोगों के बीच में पहले भी आई हूँ, रात रात में कार्यक्रम, यहाँ एक एक 1:30 बजे तक कार्यक्रम हुआ है। हाँ, गाना बजाना से ले करके मंच वाला कार्यक्रम होता रहता था। और जयंती पे तो खैर माहौल नंबर 1 पे हमेशा रहा है कि दिन रात दिन रात दिन रात इधर कार्यक्रम होता रहता है। तो बहन जी BHU में प्रोफेसर थे, नौकरी कर रहे थे, तनख्वाह पा रहे थे, लेकिन कभी उस तनख्वाह को अपने लिए नहीं रखे। जो भी था अपने लोगों के बीच में चलने और घूमने के लिए, लोगों को जागरूक करने में ही लगाए रहे। बहन जी से मुलाकात हुई और ऐसा संजोग बना कि बहन जी ने कहा कि आप लोकसभा लड़ जाइए लालगंज। तो अब हम हाथ जोड़ लिए बहन जी, क्योंकि उनको ना कहने का तो साहस हम में से किसी के पास नहीं है। हमने कहा जो आपका आदेश होगा बहन जी उसका पालन होगा। उन्होंने कहा कि हम चाह रहे हैं कि आपके जैसा महिला प्रत्याशी जो है वो क्षेत्र में जाए, फील्ड में जाए। काफी लंबे समय से आप काम कर रही हैं। चौधरी ने बताया कि कैसे वो सामाजिक जीवन के बाद अब राजनीतिक पड़ाव में आ चुकी है और बड़ी जिम्मेदारी बहन मायावती के जरिए दी गई है। ये बात भी आपको समझना होगा कि जिस तरीके से बहन मायावती ने इंदु चौधरी को लालगंज लोकसभा सीट को लेकर जो आदेश दिया, जो बात कही, उसके बाद में इंदु चौधरी का बहन मायावती के दिए हुए आदेश पर क्या कुछ कहना था, वो भी आपके साथ में हम साझा करेंगे। मुझे बहन जी से मिल करके कंफर्म हुई कि यहाँ जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बहन जी की नज़र सबके ऊपर है।
क्योंकि इस आईटी के दौर में, सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में कोई भी चीज़ छुपी नहीं रह सकती बहन जी। लड़का लोग चोरी से बतियावे ना लड़की लोगन से, या लड़की लोग चोरी से लड़का लोगन से बतिया, सोचे ने कुछ पता ना चले। आज के दौर में सब कुछ सबको पता रहता है। मोबाइल में रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इतना सारा सोशल मीडिया है कि आप कोई भी काम करके अगर उस पर डालते हैं तो वो पूरा संदेश पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। इसलिए ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दीजिए बहन जी। हम लगातार आपके बीच में जा रहे थे तो हमने पहले भी आपसे कहा था कि हमको राजनीति करने का, हमको नेता बनने का कभी भी शौक नहीं रहा, आज भी नहीं है। इसीलिए ये माला वाला से थोड़ा दिक्कत होने लगता है भैया। जय भीम कर लीजिए, अभिवादन कर लीजिए, पर्चे दे लीजिए, फोटो खिंचा लीजिए, ये माला पहराव जरूरी बका। तो नेता तो हम पहले भी नहीं थे, आज भी कार्यकर्ता हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन बहन जी पहले नौकरी करते थे, नौकरी करके बीच में लोगों के आते थे। आज बहन जी ने जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी के तहत आपके बीच में आए हैं। अपना काम ईमानदारी से करते रहिए, ये संदेश वहाँ से लेकर के आए। हर एक व्यक्ति ये सोचे कि अरे मैं कुछ भी करूँगा यहाँ नीचे तो वहाँ खबर नहीं होगी, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति की खबर हमारी बहन जी रखती हैं, और इसीलिए बहन जी के दिल में आप सभी लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए अपार स्नेह है, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा दर्द भी है। उनको दर्द भी है बहन जी कि हमारे पास लड़का बच्चा है, हमारे पास पति है, आदमी है, घर द्वार है, सब लोग है, नात मात रिश्तेदार हैं, उनके पास तो कोई नहीं है, अकेली है ना। किसके लिए अकेली रही? आपके और हमारे लिए ना। वो दर्द हमने बहन जी की आंखों में देखा जब उन्होंने कहा कि हम इतना मेहनत से यहाँ तक आए। बहन जी ने अपने संघर्षों को बहुत अच्छे से बयान किया। बहन जी बताएं कि कैसे कैसे पैदल पैदल चलते थे, फिर जैसे तैसे मान्यवर साहब ने 2 गाड़ी का इंतजाम किया, एक अपने लिए और एक हमारे लिए। वो 2 गाड़ी ले करके हम लोग वहाँ बिजनौर वाली लोकसभा में प्रचार करते थे। 2000 वोट से पहला चुनाव बहन जी हारी, नहीं तो पहले ही चुनाव में बहन जी संसद पहुँच जाती। बहन जी ने एक बात कही, कहा कि अगर मेरे पास 2 गाड़ी और होती तो हम पहला चुनाव जीत जाते। कितनी छोटी सी बात लग रही है ना, खाली 2 गाड़ी, कितने उससे मतलब जो बहन जी ने भोलेपन से कहा ना, सिर्फ 2 गाड़ी और होती तो हम संसद पहुंच जाते। आज हमारे समाज के पास में हजारों की संख्या में गाड़ी है, एक एक आदमी के पास 2-2 3-3 गाड़ी है। मोटरसाइकिल का तो कोई हिसाब ही नहीं है। साइकिल पे तो लड़के बच्चे कम ही चलना पसंद करते हैं, जो बूढ़ पुरानिया हो गया वही साइकिल लेके आजकल सड़क पे दिखाई देते हैं। आज साधन संसाधन की कोई कमी नहीं है, लेकिन बहन जी का संघर्ष लोगों को नहीं दिखता। वो यहाँ तक पहुँच गई है, वो सबको दिखाई देता है, और पीछे बैठ करके उनके बारे में उल्टा सीधा बोलना हम सब लोगों को सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है। कैसे बहन मायावती ने इंदु चौधरी के साथ में इस मुलाकात के दौरान जो वार्तालाप किया, जो बातचीत की, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि आखिर बहन मायावती बहुजन समाज के प्रति, अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति कितना प्रेम और कितना स्नेह है और कितना वो सोचती है। ये बात इससे कहीं ना कहीं जो लगातार इंदु चौधरी इनके माध्यम से कही जा रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ साथ जब लालगंज लोकसभा सीट को लेकर तमाम तरीके से बड़ी अफवाहें देखी जाती है, लोग अनेकों प्रकार से सवाल खड़े करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं अपने रुपयों और पैसों के बदौलत टिकटों को देने का काम करती है। लेकिन इस सवाल का जो जवाब है, जिस तरीके से इंदु चौधरी ने दिया है, वो जवाब आपके साथ में हम रूबरू करेंगे, जिसके कारण आप समझ पाएंगे कि लालगंज लोकसभा सीट को लेकर इंदु चौधरी इनसे कितने रुपयों की डिमांड की गई। हम भी अछूते नहीं थे, हमारे भी दिमाग में बहुत सारी भ्रांति थी, लेकिन हम बहन जी से मिल करके एकदम साफ हो गए, क्योंकि बहन जी एकदम 24 कैरेट गोल्ड है। बहन जी एकदम प्योर, जिसको कहते हैं ना 24 कैरेट गोल्ड है बहन जी, एकदम वो हीरा जो खाली अपनी चमक से समाज को जागृत कर रहा है, समाज को जगमग कर रहा है, और जिसने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। बहन जी ने बुला के जिम्मेदारी दी, बिना कोई लेन देन की बात किए हुए, बल्कि मेरे सामने उन्होंने बोला कि ये कोऑर्डिनेटर लोगों ने आपसे कुछ पैसा ऐसा तो नहीं मांगा। अब बताइए, मेरे सामने अगर बहन जी ये पूछेंगी तो मेरे दिल पे वो सारी बातें तो खत्म हो जाती है ना, जो हम बाहर समाज में सुनते रहते थे। अब मैं आपके लिए सामने प्रत्यक्ष गवाह हूँ। सभी सेक्टर के अध्यक्ष जो लोग पुराने लोग हैं, आप लोग जैसे फेकू राम जी, एक नाम याद हुआ हमको, हाँ नाम इतना अच्छा है कि वो नाम किसी को भी याद हो जाएगा। फेकू राम से इंदु चौधरी तक का सफर है ये भैया, क्योंकि ये सांसदी का केवल चुनाव नहीं है, ये एक बड़े संगठन के, एक बड़े बदलाव का भी चुनाव है, जिसकी नींव में फेकू राम है। हम लोग तो टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, उसकी जड़ में
फेकू राम जी, रतन लाल जी, तमाम नाम आप लोग ले रहे थे, अपना अपना नाम बता रहे थे। सबका नाम तो मैं नहीं ले सकती, लेकिन एक नाम बड़ा यूनिक सा है, इसलिए उस नाम को जरूर दे रही हूँ। हाँ, तो उसकी जड़ में आप लोगों का संघर्ष है, और वो संघर्ष हमने बहन जी की आंखों में देखा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, सभी लोग इस बात को ध्यान रखिए कि जो लोग भी उल्टी सीधी बातें बाहर समाज में करते हैं, आप मेरा नाम लेके उनसे लड़ झगड़ सकते हैं कि हम तो काम कर रहे थे ना, हमको तो यही लगता था कि मेरे जैसे हजारों लाखों लोग जो बहन जी के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, हम भी देने के लिए तैयार हैं। बहन जी ने यही बात कही कि आप लोकसभा लड़िए और जीत करके आइए, क्योंकि लोग यहाँ आते हैं, उन्होंने संघर्ष को नहीं देखा, आए यहाँ प्रत्याशी बने, जीते, और जीतने के बाद धोखा दे के चले गए। आप बताइए, धोखा दे के चले गए, तो ये बातें दिल में चुभती हैं ना, कि ये कष्ट है बहन जी। हम लोगों के पास घर परिवार है, पति है, सब लोग हैं, माता पिता हैं। उनके पास तो ना माता पिता है, ना कोई पति है, जो भी है घर परिवार के बाकी लोग हैं। लेकिन जो बात हम अपने पिता से कह सकते हैं, अपने पति से कह सकते हैं, वो बात क्या हम किसी और से कह सकते हैं? अपना दुख नहीं कह सकते। तो जब उन्होंने ये बात कही कि आप लोकसभा जाइए, जीत के आइए, तो मेरे दिल में, मेरी आंखों ने उनके उस दर्द को देखा कि किस तरीके से उनके अपने समाज के किसी व्यक्ति ने अगर उनको चीट किया, तो वो ये चाहती हैं कि आप जाकर के विजयी होकर के आइए, कि नेता गद्दार हो सकता है लेकिन जनता गद्दार नहीं हो सकती है। बहन जी, वो विश्वास हम बहन जी की आंखों में देखे भैया। हम आधा से ज़्यादा टाइम तो उनके सामने रोते ही रहे। 1.5 से 2 घंटा के बीच में हमारी उनसे बात हुई। हम आधे से ज़्यादा टाइम बहन जी, हमारा आंसुएं नहीं रुक रहा था कि हमारी बहन जी बोल रही। पहले तो हम यही कहें बहन जी, हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे सामने हमारी जो साक्षात देवी है, जो साक्षात महापुरुष है जिंदा, हम उसको देख पा रहे हैं। क्योंकि इनको हमने नहीं देखा, लेकिन उनको तो हम देख रहे हैं ना। और हर महापुरुष का ये इतिहास रहा है कि बहुजन समाज अपने महापुरुष को जीते जी नहीं जान पाया है, उसके जाने के बाद ही उसको समझ पाया है। लेकिन मैं गवाह हूँ इस बात की कि उस साक्षात महापुरुष को मैं देख करके आई हूँ, उसके संघर्षों को महसूस करके आई हूँ। क्योंकि 1-1.5 घंटे में जो बातें यहाँ तक पहुंची है ना, वो कनेक्शन में आप लोगों से कनेक्ट करने के लिए ये लालगंज लोकसभा से आई हूँ। तरीके से बहुजन समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो सोच है, जो उनकी उम्मीद है, वो निश्चित रूप से इंदु चौधरी में कहने में खोज रही है कि लंबे समय से बहुजन समाज में लगातार लोग आते हैं, नेता बन जाते हैं और बहुजन समाज पार्टी को अपना फायदा सिद्ध होने के बाद में छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन इंदु चौधरी से जो वार्तालाप बहन मायावती ने की है, बीते 1 से 1.5 घंटे में जो भी उन्होंने चर्चा की, इससे इंदु चौधरी ने यह अंदाजा लगाया कि बहन मायावती के मन में कितनी ज्यादा पीड़ा है, वो किस तरीके से बहुजन समाज के तमाम उन लोगों के प्रति उम्मीद रखती है कि वो बहुजन समाज के इस तमाम कार्य को, महापुरुषों के इस मिशन और मूवमेंट को मंजिले मुकाम तक पहुंचाएंगे। और जो समर्पण इंदु चौधरी ने किया है, और बहन मायावती ने अपने एक शुरुआती दौर से लेकर तो यहां तक इस पड़ाव तक वो पहुंच चुकी है कि बहुजन समाज के जो लोग हैं, इंदु चौधरी ने खुद उनको एक महापुरुष की उपाधि दी। उन्होंने बताया है कि कैसे बहन मायावती वर्तमान में महानायिका है, महापुरुष है, और उनसे उन्होंने मुलाकात की है, तो कैसे उनके मन में वो जो बात है वो निकल कर आई है। और जब वो बहन मायावती के करीब जाती है, उसके बाद में क्या कुछ बहन मायावती का रवैया रहता है, किस तरीके से वो बर्ताव करती, वो तमाम चीजें इंदु चौधरी ने यहाँ पर साझा की है। इस बात को मैं आपके साथ में रूबरू करवाऊंगा कि जब बहन मायावती से मुलाकात इंदु चौधरी की होती है, जब वो उनके करीब जाती है, तब बहन मायावती का किस तरीके से उनके साथ में बर्ताव रहता है, वो भी बहुत ही मार्मिक शब्दों के साथ इंदु चौधरी ने बयां करने का काम किया है। बहन जी ने ये बात कही कि देखिए, हमने कभी भी किसी भी चुनावी चंदा किसी भी ऐसे पूंजीपति से नहीं लिया। ये शब्द हैं बहन जी के। बहन जी ने ये एकदम लिटरल ये वर्ड थे, शब्द थे, जो उन्होंने कहा कि अगर किसी का सहारा लेंगे तो उसका इशारा भी मानना पड़ेगा। ये बहन जी के शब्द थे। इतना कह के बहन जी ने अपनी बहुत सारी बातों को व्यक्त कर दिया कि अगर केहू से बहनी 2000 रुपया लेव तो केहू कही कि चला कटिया करा, तो बतिया माने पड़ी ना कि 2000 रुपया चुकता करे लायक कहिया हो, चला यही मारे वही बहाने जौन ये कि चुकता हो जाए। तो जौन लाखों करोड़ों रुपया का, जिसका हम लोग गिनती में जीरो भी नहीं लगा पाएंगे, इतना चंदा ये सरकारें लेती हैं, तो वो काम किसके लिए करेंगी? जिनसे लेती हैं उन्हीं के लिए करेंगी। हमारी बहन जी ने कभी किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लिया, और
हमारी बहन जी हमेशा जनता के द्वारा जो भी सहयोग पहुंचता है उसी से इतना बड़ा राष्ट्रीय लेवल का संगठन चला रही हैं। आप सब लोगों से मैं बहन जी की बात कर रही हूँ कि हमारा जो संगठन है बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने किसी पूंजीपति से एक भी रुपया चंदा नहीं लिया। आप लोगों को कहीं पे भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी पैसा बहन जी चढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को अपना सहयोग देना है तो अपने उस मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा बनाए हुए उस राजनीतिक संगठन को तन मन धन से पूरी तरीके से सहयोग कीजिए, जिससे कि हम अपनी बहन जी को और आगे तक देख पाएँ। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिए मेरे भाइयों। 10 रुपये 20 रुपये की जो मेंबरशिप स्लिप होती है ना, वो बहुत मायने रखती है। बहन जी ने ये बात कहा कि चुनाव लड़ने के लिए, राजनीति करने के लिए, इतनी बड़ी देश के लेवल की पार्टी है, उसको चलाने के लिए पैसा का जरूरत तो होबे करी ना बहन जी, चाहिए ना। हमन 4-5 लड़का बच्चा होए ने वही मारे एकदम जीव उबियाई जाला, कैसे के पढ़ाई, कैसे बियाह शादी होए। अब जे पूरा देश के लड़का बच्चा के अपन लड़का बच्चा मरले है, उनके ऊपर कितना बड़ा जिम्मेदारी है ना। तो बहन जी कहती हैं कि हम लोग सब मैनेज करते हैं, किसी तरीके से सब काम होता रहता है। तो बहन जी ये सारी बातें जब वहाँ से हम कह के बात करके जब वहाँ से हटे तो हमने कहा बहन जी जीवन में एक इच्छा है कि हम आपका पाँव छूना चाहते हैं। तो बहन जी हंसने लगी और हम जब उनका पाँव छूने आए तो जैसे मैडम बैठी हैं ऐसे ही है, हम ऐसे आए और जैसे बहन जी के लिए झुके, उन्होंने ऐसे हाथ लगा लिया टेबल पे कि बेटा बचना, कहीं सर चोट ना लग जाए। अब आप बताइए, इतनी बड़ी राजनेता है, वो इतना छोटी सी बात का ख्याल रखी कि ऐसे हम लोग 4 लोग गए थे, हम गए थे, हमारे पति गए थे, हमारी छोटी बहन और बहनोई गए थे। हम चारों लोग जब बारी बारी से पैर छूने के लिए झुके तो उन्होंने हर बार टेबल पे ऐसे हाथ लगा लिया। हमारी आंखों से इतना आंसू निकला कि इतना प्यार, इतनी ममता तो किसी माँ के ही दिल में हो सकती है। हम कहते ज़रूर उनको बहन जी हैं, लेकिन वो हमारी माँ से भी बढ़ करके वो हमारे लिए। तो बहन जी ने जब कहा कि संभाल करके, तो ये लगा कि इतना स्नेह कर रही हैं, इतना प्यार कर रही हैं और कहे कि जाके जीत करके आइएगा। जब कहा कि लालगंज लोकसभा सीट पर एक बड़ा विश्वास इंदु चौधरी पर बहन मायावती ने दिखाया है और उन्होंने कहा है कि जाइए और इस सीट को जीत कर आइए। और इंदु चौधरी का एक लंबे समय से जो संघर्ष बहुजन समाज के बीच चल रहा है और राजनीतिक तौर पर अगर वो संसद में पहुंच जाती है तो कितने बुलंदी से बहुजन समाज की तमाम आवाज को वो उठाने का काम करेगी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। किसी भी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के किसी पद पर न होकर भी बहुजन समाज की तमाम विचारधारा को, बहुजन समाज पार्टी के तमाम नीति नियमों को समाज के बीच में जाकर बार बार जो इंदु चौधरी समझाने का काम कर रही है, निश्चित रूप से आज उन तमाम चीजों का एक फल स्वरूप बहन मायावती ने लालगंज लोकसभा सीट पर उन पर विश्वास जताकर दिखाया है। और यह विश्वास इसी तरीके से बरकरार रहेगा। इसी के आधार पर उन्होंने इंदु चौधरी ने ये विश्वास जताने का काम, ये विश्वास दिलाने का काम बहन मायावती को किया है कि वो इसी तरीके से हर एक संभव असंभव परिस्थिति में उनके आदेशों को 100% इंप्लीमेंट करने का काम करेगी। और बहन मायावती ने जो उम्मीद और जो विश्वास इंदु चौधरी पर दिखाया है, वो तमाम वोटों की अपीलों के आधार पर अपने संदेश को पहुंचाने का काम इंदु चौधरी ने लोगों के बीच में जाकर किया है, जो वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े जमकर वायरल है। और जो मुलाकात बहन मायावती और इंदु चौधरी के बीच में हुई है, क्या कुछ आप बीती हुई तमाम चीजें इस वीडियो के अंदर में आपने सुना है। इंदु चौधरी और बहन मायावती के जरिए जो वार्तालाप हुई है और एक बड़ा विश्वास जिस तरीके से डॉक्टर इंदु चौधरी इन पर दिखाने का काम बहन मायावती ने किया है, लालगंज लोकसभा की सीट पर तमाम जो जनता है, जो मतदाता है, इंदु चौधरी पर क्या विश्वास करेंगे और आने वाले भविष्य में सीट पर अगर इंदु चौधरी जीत कर आती है तो कितना बड़ा अंतर और किस तरीके से भविष्य में सीट को लेकर और बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को लेकर इंदु चौधरी नजर आएंगे, इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।